स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु और प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और विचारधारा को नई पहचान दिलाई है। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और उनके अद्वितीय उपदेशों ने न केवल भारतीय युवाओं को जागरूक किया बल्कि पश्चिम समाज में भी आध्यात्मिकता की गहरी समझ विकसित की। उनके विचार आज भी हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। अब हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके कार्यों की अद्भुत कहानी सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें उनके बचपन के नाम नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य और सांस्कृतिक परिवेशों में बीता। उनके परिवार में शिक्षा का महत्व था और नरेंद्र नाथ भी बचपन से ही जिज्ञासु और प्रतिभाशाली छात्र थे। नरेंद्र नाथ की शिक्षा का प्रारंभ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से हुआ, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे दर्शन शास्त्र और अन्य विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करते थे। वे स्वामी विवेकानंद के रूप में अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसकी नींव यहीं रखी गई थी। विवेकानंद के जीवन में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव उनके किशोरावस्था से ही शुरू हो गया था। वे अक्सर भगवान और धर्म के बारे में गहरे प्रश्न पूछते थे। इस जिज्ञासा ने उन्हें विभिन्न साधु संतों के पास ले जाया गया, लेकिन कोई भी उनके सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। 1881 में नरेंद्र नाथ पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के प्रमुख पुजारी थे और एक उच्च आध्यात्मिक साधक थे। नरेंद्र नाथ ने उनसे वही सवाल पूछा कि आप भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वैसे ही स्पष्टता से यह उत्तर नरेंद्र के मन को छू गया और उन्हें रामकृष्ण के शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में कठोर साधना शुरू की। यह साधना उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें अपने भीतर की शंकाओं और संदेहों से संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्होंने आध्यात्म की राह छोड़ने का विचार भी किया, लेकिन रामकृष्ण के प्रेम और मार्गदर्शन ने उन्हें सही मार्ग पर बनाए रखा। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया, जिससे नरेंद्र नाथ को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने संन्यास धारण किया और विवेकानंद नाम से जाने जाने लगे। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लेने के बाद 1888 से 1893 तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर समाज की वास्तविक स्थिति को नजदीक से देखा। उन्होंने देखा कि देश गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक असमानता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। विवेकानंद का यह यात्रा अनुभव उनके लिए आंखें खोलने वाला था। उन्होंने महसूस किया कि समाज की उन्नति के लिए शिक्षा और चेतना का प्रसार करना आवश्यक है। वे मानते थे कि भारत के पुनरुत्थान का मार्ग धर्म और संस्कृति में निहित है, लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा और विज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने का अवसर मिला। हालांकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन कुछ शिष्यों और मार्गदर्शकों की मदद से वे शिकागो पहुंच गए। 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया। इस भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। उनके भाषण ने न केवल हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, बल्कि दुनिया को धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का संदेश भी दिया। शिकागो के भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में प्रवास किया। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय आध्यात्मिकता और योग का प्रचार किया। उनके व्याख्यान और उपदेशों ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय दर्शन और वेदांत के प्रति गहरी रुचि जगाई। उन्होंने पश्चिम में अनेक शिष्यों को प्रेरित किया और उनके लिए ध्यान, योग और वेदांत का ज्ञान प्रसारित किया। स्वामी विवेकानंद का पश्चिमी देशों में प्रवास एक महत्वपूर्ण समय था, जब उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को एक वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया। 1897 में भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को फैलाने और समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के माध्यम से देश की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो और वे समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। स्वामी विवेकानंद का जीवन अत्यधिक संघर्ष और
कार्यों से भरा हुआ था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। वे लंबे समय तक बीमार रहे और 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। हालांकि उनका जीवन काल छोटा था, लेकिन उनके कार्य और विचार आज भी जीवित है। उन्होंने भारत और विश्व में धर्म, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया। वह आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में अध्ययन और अनुसरण की जाती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है, जो संघर्ष, सेवा और आत्मज्ञान से परिपूर्ण था। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, आज भी लोगों को अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन काल की एक छोटी सी स्टोरी थी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए, अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।